दोस्तों, जब से विशालकाय यूनिवर्स बना है तभी से न जाने कितनी विशालकाय चीज़ें इस यूनिवर्स में घूम रही हैं। उसी में से एक चीज़ है एस्टेरॉयड। इन्हें आप यूनिवर्स के बनने के बाद का मलबा भी कह सकते हैं। आखिर क्यों बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा के लिए ये चिंता का विषय बनते हैं जब भी ये धरती के पास होकर गुजरते हैं? और 24 जुलाई को कौन सा एस्टेरॉयड धरती के सबसे करीब होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले 29 अप्रैल 2020 को एक विशालकाय एस्टेरॉयड जिसका नाम 1998 OR2 था, धरती के बहुत करीब से होकर गुजरा था। और ये उस वक्त भी साइंटिस्टों के लिए काफी चर्चा का विषय बना था कि कहीं ये धरती से टकरा ना जाए, क्योंकि अगर ये धरती से टकराता तो यकीन मानो दोस्तों, काफी इंसानों की जानें जा सकती थी। और एक बार फिर नासा ने वार्निंग जारी की है कि 24 जुलाई 2020 को एक एस्टेरॉयड जिसका नाम 2020 ND है, धरती के सबसे करीब होगा। इसके आकार की बात करें तो ये लंदन आई से 50% बड़ा यानी करीब 170 मीटर लंबा है, जो कि करीब 48,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर इस रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट धरती से टकराता है तो इसका इम्पैक्ट हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट के बराबर होगा। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने इंसानों की जानें जाएंगी। ये एस्टेरॉयड 24 जुलाई को धरती के बहुत करीब होगा, यानी करीब 0.03 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर, जो कि लगभग होता है 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर। इतनी दूरी से गुजरने वाले एस्टेरॉयड को नासा ने पोटेंशियल हजार्डियस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाला है। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी दूरी 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर या उससे कम होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी का मतलब होता है पृथ्वी से सन की दूरी, जो कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। मगर दोस्तों, नासा साथ ही में ये दावा भी कर रहा है कि ये सेफली अर्थ के पास से होकर गुजर जाएगा। पर दोस्तों, ये दुनिया अनसर्टेनिटीज से भरी हुई है। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की तो ये पहली बार जुलाई 17, 1945 को अर्थ के पास से होकर गुजरा था। तब से ये 4 बार धरती के पास से होकर गुजर चुका है। अगली बार 2035, फिर 2074 और फिर 2145, और इसी तरह धरती के पास से होकर गुजरता रहेगा। इसी तरह के सारे एस्टेरॉयड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं और घूमते रहते हैं। पर कई बार अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इनको अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स की आकार पर निर्भर करता है। इसीलिए डर तो इनके आने का बना ही रहता है। मिलता हूँ आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो में। रहिए मेरे चैनल के साथ, करिए सुपरनोवियन चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बी क्यूरियस एंड गुड बाय।